जगह पढ़ रहा था, कुंभ का मेला, उसमें एक स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल जिस पर लिखा था बुद्धि विक्रय केंद्र, कि यहां से बुद्धि खरीदी जाती है, दिमाग खरीदा जाता है। और जैसे जार होते हैं ना, पहले आपने देखे होंगे जार होते थे, आज भी होते हैं, जहाँ कई तरह के अचार रखे होते हैं, कई तरह की चीजें रखी होती हैं, मुरब्बे कई कई तरह के होते हैं जार के अंदर। तो उस पे नाम लिखा रहता है, जैसे आम का, है ना, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, इस तरह का लिखा रहता है। तो वहां पर डब्बे रखे हुए थे जी, और भीड़ लगी हुई। तो एक जैन भाई भी कुंभ मेले में गया हुआ था, तो उसने देखा अलग अलग शीशे के अलग अलग जार, और सब पे लिखा है नाम। तो जो पहला जार था उसके ऊपर नजर पड़ी, उस पे लिखा था जैन की बुद्धि 100 रुपए किलो। हाँ, वहां पे लिखा हुआ जैन, जैसे रेट लिखे रहते हैं ना, मूल्य लिखे रहते हैं, तो वहां लिखा था जैन की बुद्धि, और नीचे लिखा होता मूल्य की जगह 100 रुपए। 100 रुपए में फिर आगे बढ़ा, दूसरे जार पे लिखा था ब्राह्मण की बुद्धि 1,000 रुपए किलो। ब्राह्मण की बुद्धि, पंडितों की बुद्धि 1,000 रुपए किलो। तीसरे जार पे लिखा था दलितों की बुद्धि 2,000 रुपए किलो। चौथे जार पर जाटों की बुद्धि, जो चौधरी होया करें, जाट किसान, जाटों की बुद्धि 5,000 रुपए किलो। तो पांचवें जार पर लिखा हुआ था यादवों की बुद्धि 10,000 रुपए किलो। छठे जार पर लिखा हुआ था मुस्लिम की बुद्धि, मुसलमानों की बुद्धि 20,000 रुपए किलो। अजी जैन का हो गया दिमाग खराब, क्योंकि यार जैनियों की बुद्धि केवल 100 रुपए में मिले। सबसे महंगी बुद्धि तो यहाँ मुसलमानों की है भाई। ये कोई अन्यथा ना ले इस बात को, लेकिन इसके लॉजिक को समझने की कोशिश जरूर करना। तो हैरान हो गया और गुस्सा भी आया, यार ये क्या मजाक बना रखा है, इसकी इतनी मजाक, इसको अभी मजा चखाता हूं। गुस्से में लाल पीला होकर भीड़ को चीरते हुए, हाँ, दुकानदार के पास पहुंचा, उससे पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई जैनियों की बुद्धि को इतने सस्ते में बेचने की, हैं? सबसे ज्यादा दिमागदार जैन होते हैं, और तूने हमारी बुद्धि की कीमत ही 100 रुपए लगा दी। दुकानदार ने उस जैन बंधु की तरफ देखा, मुस्कुराया, बोला हजूर, बाजार के नियम के अनुसार जो चीज ज्यादा उत्पादित होती है आपस में ही टकराती है, उसका रेट गिर जाता है। आप लोगों की इसी बहुतायत बुद्धि के कारण ही आप लोग आपस में टूटे हुए हो, क्योंकि बुद्धि बहुत है, दिमाग बहुत है, दिमाग ज्यादा चलता है, दिल खत्म होता जा रहा है। कि जो चीज ज्यादा होती है वो आपस में टकराने लग जाती है। इसी वजह से व्यंग किया है उसने, इसी वजह से राजनीति में तुम्हारी कोई कदर नहीं है।
क्योंकि दिमाग बहुत है। थानक वालों का अलग है, मंदिर वालों का अलग है, दिगंबरियों का अलग है, तेरापंथियों का अलग है। सबके दिमाग अपने अपने हैं, और इनके अंदर भी अपनी अपनी संप्रदाय भी पड़ी हुई हैं। सबके अपने अपने दिमाग हैं, सब बटे हुए हो। इसलिए राजनीति में भी तुम्हारी कोई ताकत तो है नहीं। इज्जत, कीमत क्या है तुम्हारी? मतलब यही बतला रहा है वो, तुम्हारी कीमत कितनी रह गई। कभी तुमने जैन परंपरा का उज्जवल इतिहास नहीं देखा। वो दुकानदार समझा रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है। उज्जैन के अंदर कभी 1 लाख घर हुआ करते थे। वहां कोई जैन उजड़ा हुआ आता था तो सबको यहां से, ये अग्रवालों में भी ये मान्यता है कि अग्रसेन का एक नियम था, 1 रुपया 1 ईंट। यही नियम उज्जैन के अंदर भी हुआ करता था कि एक मोहर मिला करती थी सोने की, जो कोई उजड़ के आता था, और 1 ईंट मिला करती थी। 1 लाख ईंट से उसका घर बन जाता था, और 1 लाख मोहरों से उसका व्यापार बन जाता था। कोई भी वहां आता था उजड़ा हुआ, वो तुरंत बस जाता था, गांव के लोग ही बसा देते थे। आज हर जाति में एकता दिखाई देती है, लेकिन जैनियों में नहीं दिखाई देती। ये बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं। यहाँ तो साधु साधु की भी उतारने लग जाते हैं, एक दूसरे की संप्रदाय के एक दूसरे की उजाड़ने लग जाते हैं। जबकि हमारे प्रभु महावीर एक है, हमारे प्रभु परमात्मा महावीर एक है, लेकिन हम पता नहीं कितनी फिरका परस्ती में बढ़ते चले गए। और जितने बढ़ जाओगे उतनी कीमत कम होती चली जाएगी। इसलिए नियम मैंने आज ये दिलाया कि घर घर के अंदर भी बटे हुए हैं। घर के अंदर ही हमारी विचारधाराएं टकराती रहती है, एक दूसरे से हम टकराते रहे। ये बात सुनते उस जैन के मुंह पर ताला लग गया। क्या बोले वो? क्योंकि वो दुकानदार बोलता जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि दुकानदार मेरी समाज का एक्सरा खींच रहा है, अंदर की बीमारियों को सामने ला रहा है। अब उसके पास जवाब नहीं था। तो यही चीज समझाना चाहता हूं। नियम भी मैंने आज इसलिए यही करवाया, एक दिमाग में आया कि नियम क्या करवाऊं। तो नियम यही है, बंटना बंद कीजिए। बटोगे तो घट जाओगे, जुड़े रहोगे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। आपके पास बुद्धि कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास दौलत कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हारे पास प्रेम और मोहब्बत कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग मुक्ति की कामना तो करते हो, मुक्ति की तमन्ना तो करते हो, अपने आप को हम लोग सच्चे धर्मात्मा भी मान लेते हैं, लेकिन आपस का प्रेम कहाँ गया? आपस में एक दूसरे को देख करके खुशी होने वाली वो भावना कहाँ गई?